एक बार हर हर महादेव। और बड़ा सुंदर आगे पद में कहा जाता है, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तट पर, या ऐसा भी कह सकते हैं, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं गंगा तट पर, इतना करना स्वामी और जलूं मर घट पर। कि आखिरी में तो दो मुट्ठी महाराज राख होना ही है ना। तो भक्त क्या कह रहा है, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं शिप्रा तट पर, इतना करना स्वामी और जलूं मर घट पर। इच्छा क्या है, मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो उद्धार हमारा, मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो उद्धार हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा। बड़ा सुंदर सा महाराज, आइए, बड़ा शंकर जी की खूब कृपा है, भगवान ठाकुर जी की कृपा है। तो बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं ये क्रम। तत्पश्चात परीक्षित जी के कुछ प्रश्न थे। प्रश्न बड़ा सुंदर था, 7वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आती है। पूछा, बोले गुरुजी, जिनके यहाँ सभी लोग दैत्य हैं, राक्षस हैं, सभी भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भगवान के भक्त का जन्म कैसे हुआ? क्या पुण्य था हिरण्यकश्यप का कि हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट राक्षस के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ? क्यों जी, हिरण्यकश्यप तो भयंकर था, तो उसके यहाँ पुत्र कौन है? तो बिना पुण्य के तो प्रहलाद जैसा बेटा मिलना संभव ही नहीं है। तो क्या पुण्य किया था हिरण्यकश्यप ने कि इसके यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ? तो संत बड़ा सुंदर कहते हैं, एक बार जब भगवान ने वाराह रूप धारण किया था तो हिरणाक्ष का वध कर दिया था, और पुनः धरती जो रसातल में हिरणाक्ष लेके गया था, पुनः धरती को स्थापित किया था। और इसी क्रम में संत जन कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने देखा कि इस विष्णु भगवान ने, इन नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, ये सारे देवता और ये विष्णु भगवान, ये नारायण मेरे शत्रु हैं, इनसे मैं बदला लूंगा, प्रतिशोध। तपस्या करने गया, वन में तपस्या करने गया, और महाराज तपस्या में बैठ गया, और ये मन से महाराज मंत्र बोल रहा है, ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा है। अब यहां तक सब ठीक था, पर इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप अगर तपस्या पूरी कर लेगा तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। सत्ताधारी लोगों को तभी तो डर लगता है, किसी का नाम यश बढ़ता है तो वो लोग कहते हैं भाई अपने साथ मिला लो तो अपना भी नाम बढ़ेगा, नहीं तो किसी भी करके अगर सामने वाले से मिल जाएगा तो अपना नाम नीचे हो जाता है। तो यही है, बाकी तो क्या ही कहें आपसे। तो बड़ा सुंदर महाराज, कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, इंद्र भी नहीं चाहता कि मेरा इंद्रासन जाए, मेरी सत्ता जाए। तो इंद्र नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता कि कोई इंद्रासन पर बैठे। हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने, इंद्र ने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी का नाम है बृहस्पति, बृहस्पतिवार कहते हैं ना हम गुरुवार को। तो बड़ा सुंदर भाव है, इंद्र के गुरुजी कौन है? बृहस्पति। कहा गुरुजी वो महाराज हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, आपके शिष्य का सिंहासन चला जाएगा, कुछ कीजिए, मेरा सिंहासन बचा लीजिए। गुरुजी को इंद्र पर दया आ गई, गुरुजी ने रूप बनाया तोते का। काय का रूप बनाया? तोते का। और गुरुजी जब तोते का रूप बनाकर जहां हिरण्यकश्यप बैठा था वहां आ गए, और ये पक्षी ऐसा होता है जो बोलता है। क्या बोलता है? तोता बोलता है। अब बोलेगा क्या? जो आप घर में बोलते हो। अगर आपके घर में राम राम बोला जाता है तो वो राम राम बोलेगा, और आपके घर में गुड मॉर्निंग या जो भी होता है। कहते हैं ना, एक साधु महाराज रास्ते से जा रहे हैं, और साधु महात्मा रास्ते से जा रहे हैं, तो महाराज उनको कहीं संयोग से एक कसाई के घर के सामने से जाना पड़ा। उस कसाई के यहाँ तोता था, तो कसाई साधु को देखा, और देखा तो वो महाराज, जैसे ही महाराज वो तोता साधु को देखा, साधु सामने से जा रहे हैं, तो वो तोता बोल रहा है, अरे भैया पकड़ो पकड़ो, भैया मारो मारो। कौन बोल रहा है? साधु वहां से निकल गए आगे। कुछ आगे गए तो आगे एक भक्त का घर था, वहां भी तोता था, और जब भक्त का घर था तो वो तोता कर रहा है राम 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 राम। क्या समझ में आ रहा है? जैसे लोगों के साथ रहोगे ना
वैसे बन जाओगे। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छा बोलना सीखोगे, और बाकी समझ ही जाओ। बोलो भागवत महापुराण की। तो तोता, ये बृहस्पति जी तोते का रूप बनाकर आए हैं, नारायण नारायण बोल रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप समाधि में था, ओम नमो ब्रह्मदेवाय बोल रहा था। इसने नाम सुना क्या? नारायण नारायण। इसकी समाधि टूट गई। इसने सोचा कि मैं अपने शत्रु का नाम नहीं सुनूंगा। दूसरे स्थान पर गया, वहां जाकर नाम जप करने लगा, और नाम जप करने लगा तो फिर से महाराज वो तोता वहां आया, फिर बोला, क्या बोला? नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कि आज सही समय नहीं है पूजा करने का, घर चलो। घर आ गया। श्रीमती का नाम है कयाधु, पत्नी का नाम क्या है? आज हमारे गौरव भैया का जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार गौरव भैया के लिए तालियां। भगवान शुभकामनाएं आपको। आज विशेष दिन भी है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बिरला परिवार में हो रहा है, और बिरला परिवार के हमारे छोटे युवराज, छोटे बालक का आज जन्मोत्सव भी है, और भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं भैया कि आपको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में अपना जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं है महाराज। तो बड़ा सुंदर सा संयोजन है, तो ध्यान दीजिएगा। कहिए राधे राधे। तो हिरण्यकश्यप महाराज घर आया, श्रीमती का नाम है कयाधु, और कयाधु ने पूछा अपने पति से कि महाराज आप गए थे तपस्या करने, क्या आपको भगवान मिला? क्या आपकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए? तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि आज मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले बहुत विघ्न आया। विघ्न क्या आया? बोले कोई तोता आया था, वो तोता बोल रहा था क्या? आप मत बोलना, आप बोलोगे तो दोष लगेगा, है ना? क्या बोल रहा था? और जैसे ही कहा तो कयाधु की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार अपने पति के मुंह से भगवान का नाम सुना है, पहली बार। कभी हिरण्यकश्यप ने भगवान का नाम नहीं लिया था। धर्मपत्नी यही है जो खुद धर्म करे और पति को भी धर्म करने के लिए प्रेरित करे, और खुद धर्म करके वैकुंठ जाए, और पति का हाथ पकड़ के पति को भी वैकुंठ ले जाए महाराज। वो धर्मपत्नी मानी जाती है। तो ये बड़ा सुंदर सा भाव है। कयाधु ने पूछा क्या हुआ था? बोले कोई नारायण का भगत था जो नारायण नारायण बोल रहा था, मैं नाम नहीं सुना, मैं आ गया। अब कयाधु सुनी, बड़ी प्रसन्न हुई, घर में गई, जल का कलश लेकर आई, पति के हाथ पैर धुलवाए। फिर पूछा मैं तो भूल गई, क्या हुआ था वन में? बोले कोई नारायण का भगत था, वो नारायण नारायण बोल रहा था। फिर जैसे ही सुना महाराज, कयाधु ने महाराज हाथ पैर धुलवाए, महाराज को सिंहासन पर बिठाया, फिर जल वगैरह लाई। फिर पूछा क्या हुआ था? फिर बताया। फिर महाराज बार बार निरंतर पूछती रही है। भोजन बनाया अपने हाथों से, भोजन बना रही है, फिर पूछ रही है क्या हुआ था महाराज? भोजन बनाकर पति को परस रही है। अच्छा जंगल में गए थे आप? बोले हाँ। क्यों गए थे? तपस्या करने। तो पूरी क्यों नहीं हुई? अरे वही नारायण नारायण बोलना पड़ा महाराज। ऐसे करके पूरे 108 बार नाम बुलवाया। कितनी बार? एक माला पूरी करवा दी। और जब एक माला पूरी हो गई, और जो भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण होता ही होता है। और जिसने 108 बार भगवान का नाम लिया है, उस हिरण्यकश्यप का यह पुण्य था, और इसी पुण्य के प्रताप से हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ था महाराज। इसलिए नाम लीजिए, नाम कल्याणकारी है, कैसे भी लीजिए। अच्छा कोई व्यक्ति रो रहा है, उसको गुड़ खिलाओ, कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति रोता है और उसके पास जाओ, भैया मत रो तू गुड़ खा ले, कैसा लगेगा? गुड़ मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई हंस रहा है, उसको महाराज गुड़ खिलाओ, कैसा लगेगा? हंसते हुए को गुड़ खिलाओगे तो भी गुड़ मीठा लगेगा, और रोते हुए को खिलाओगे तो भी गुड़ मीठा लगेगा। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा लगना। कोई हंस के खाए चाहे रो के खाए। कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति से कहो कि भैया तुम गुड़ भी खाओ, कैसा लगेगा? कोई शयन कर रहा है और सोकर जागे, कहो तो गुड़ खा। किसी भी परिस्थिति में आप महाराज, किसी भी अवस्था में आप गुड़ खाइए, गुड़ मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर रहें, भगवान का नाम लीजिए।
जिस प्रकार गुड़ मीठा लगता है उसी प्रकार भगवान का नाम कल्याणकारी होता है। भले किसी भी परिस्थिति में लीजिए, वो आपका कल्याण जरूर करेगा महाराज। नाम का बड़ा बड़ा महत्व है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब उस नाम को पत्थर पर लिखा गया तो पत्थर भी पानी में तैर गया, तो क्या वो नाम जब हम जप करेंगे तो वो हमें पार नहीं करेगा? लिखा कि नहीं? पत्थर कैसा होता है? पत्थर का क्या गुण होता है? डूबना। अगर पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो डूब जाएगा। और दूसरा भाव कहा जाता है, अगर नाव में अधिक अधिक पत्थर भर लिए जाए तो नाव डूब जाएगी। पत्थर का ही स्वभाव है डूबना डुबाना। पर उस डुबाने वाले के ऊपर जब भगवान का नाम लिखा गया तो वो भी डूबने वाला भी तैरने लगा और वो डुबाने वाला भी पार करने वाला हो गया महाराज। इसलिए बड़ा सुंदर है, नाम लीजिए भगवान का। हिरण्यकश्यप से नाम बुलवाया, उसी प्रताप से हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। बोले भागवत महापुराण की। कहिए राधे राधे।